वेलकम टू महाराष्ट्र ई एकेडमी फॉर इंजीनियर्स। आज के लेक्चर में टॉर्शन चैप्टर में डिजाइन ऑफ हॉलो शाफ्ट के न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूमेरिकल है फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ऐसा एक न्यूमेरिकल आपका एग्जाम में आएगा 6 to 8 मार्क्स के लिए। सिंपली यहाँ पे आपको फॉर्मूला यूज करना है और न्यूमेरिकल को सॉल्व करना है। देखिए ऐसी आपको आगे आने वाले वीडियो का अपडेट चाहिए तो अपना जो टेलीग्राम चैनल है उसे ज्वाइन कीजिए, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। देखिए यहाँ पे आपका चैप्टर है टॉर्शन, उसमें यूनिवर्सिटी एग्जाम मतलब मुंबई यूनिवर्सिटी के एग्जाम में जितने भी न्यूमेरिकल आए यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो आया आपका मई 24 के एग्जाम में। एकदम सिंपल है, सिंपली यहाँ पे आपको फॉर्मूला यूज करना है और न्यूमेरिकल को सॉल्व करना है। मई 24 के एग्जाम में 5 मार्क्स के लिए आया है। देखिए यहाँ पे डिटरमाइन मैक्सिमम शियर स्ट्रेस डेवलप इन हॉलो सर्कुलर शाफ्ट विथ internal diameter 50 mm, external diameter 80 mm, which transmit power 15 kilowatt, 15 kilowatt at speed of 300 rpm। यहाँ पे हमें मैक्सिमम इंड्यूस शियर स्ट्रेस यहाँ पे फाइंड आउट करना है। देखिए सबसे पहले यहाँ पे गिवन डेटा राइट डाउन करता हूँ। क्वेश्चन 1 का सोल्यूशन। गिवन डेटा हमें जो कुछ गिवन डेटा दिया है वो सबसे पहले राइट डाउन करेंगे। देखिए गिवन डेटा आपको राइट डाउन करना है, मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है। देखिए क्या क्या दिया उन्होंने यहाँ पे। हॉलो सर्कुलर शाफ्ट बोला है विद इंटरनल डायमीटर स्मॉल डी 50 mm, एक्सटर्नल डायमीटर 80 mm। देन पावर पावर हमें कितना दिया है 15 किलोवाट। P इज इक्वल टू 15 किलोवाट, उसे वैट में कन्वर्ट करेंगे 15 इंटू 10⁻³ वैट है ना। 1 किलोवाट इज इक्वल टू 1 इंटू 10⁻³ वैट। इन स्पीड मतलब n का वैल्यू दिया है, n इज इक्वल टू 300 आरपीएम। n इज इक्वल टू 300 आरपीएम। तो टू फाइन यहाँ पे हमें करना है, टू फाइन मैक्सिमम शियर स्ट्रेस इंड्यूस मतलब टाउ मैक्स को यहाँ पे हमें फाइंड आउट करना है। एकदम सिंपल न्यूमेरिकल है, 5 मार्क्स के लिए एग्जाम में आया है। देखिए सोल्यूशन। यहाँ पे हमें टाउ फाइंड आउट करना है, मतलब क्या करके स्ट्रेंथ इक्वेशन यूज करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे हमें चाहिए पावर से हमें यहाँ पे टॉर्क फाइंड आउट करेंगे। तो पावर ट्रांसमिटेड बाय शाफ्ट, power transmitted by shaft, power transmitted by shaft, T is equal to 2 pi nt by 60। देखिए यहाँ पे पावर का वैल्यू कितना दिया है 15 किलोवाट, 15 इंटू 10⁻³ सभी वैल्यूज आपको फॉर्मूला में पुटअप करना है। देखिए जितने भी टॉर्शन में मतलब डिजाइन ऑफ सॉलिड शाफ्ट और डिजाइन ऑफ हॉलो शाफ्ट के जितने भी न्यूमेरिकल है उसके जो फॉर्मूला चाहिए, अगर फॉर्मूला आपको चाहिए तो अपना जो एप्लीकेशन है महाराष्ट्र ई एकेडमी उसके नोट सेक्शन में आपको सभी फॉर्मूला मिल जाएंगे, थ्योरी वहाँ पे आपको मिल जाएगी। तो सिंपली आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करना है और उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। तो पावर पी इज इक्वल 2 पाई nt बाय 60। यहाँ पे जो आपको टॉर्क होता है वो मीन होता है, टॉर्क मीन होता है। अगर यहाँ पे हमें कुछ कंडीशन यहाँ पे मेंशन नहीं किया है तो इसे एज ए मैक्सिमम टॉर्क कंसीडर करेंगे। तो यहाँ पे हमें टॉर्क का दूसरा कंडीशन नहीं दिया है, मतलब टॉर्क को इंक्रीज किया है 30%, 20% ऐसा कोई कंडीशन नहीं दिया है। इसे हम लोग टी मैक्स बोल सकते हैं। तो 2 इंटू पाई इंटू एन का वैल्यू कितना है 300 इंटू टी डिवाइड बाय 60। तो यहाँ पे कोई टॉर्क का कंडीशन नहीं दिया है तो उसे एज्यूम क्या करेंगे टी मैक्स, मतलब टी मीन इज इक्वल टू टी मैक्स। देखिए 60 को यहाँ पे मल्टीप्लाई करता हूँ 15 इंटू 10⁻³ इंटू 60, 15 इंटू 10⁻³ इंटू 60 को यहाँ पे मल्टीप्लाई किया डिवाइड बाय 2 इंटू शिफ्ट पाई इंटू 300। देखिए यहाँ पे आपका वैल्यू आ रहा है 477.46, 477.46 न्यूटन मीटर। ध्यान में रखिए जब भी हम लोग पावर का फॉर्मूला यूज करके टॉर्क का वैल्यू फाइंड आउट करते हैं तो वैल्यू हमें न्यूटन मीटर में मिलता है। देखिए यहाँ पे हमें वैल्यू को कन्वर्ट करना पड़ेगा न्यूटन mm में। तो टी मैक्स ये कंडीशन इंपॉर्टेंट है 477.46 इसे मीटर के 1 मीटर इज इक्वल टू 1000 mm। जैसे 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा इंटू 10⁻³
न्यूटन mm। ये कंडीशन आपको ध्यान में रखना है। जब भी हम पावर का फॉर्मूला यूज करके टॉर्क को फाइंड आउट करते हैं तो वैल्यू हमें न्यूटन मीटर में मिलता है। 1000 से मल्टीप्लाई करने के बाद वैल्यू आपका हो गया न्यूटन mm में। ये आपको ध्यान में रखना है। अभी देखिए यहाँ पे हॉलो शाफ्ट का फॉर्मूला यूज करेंगे। यूजिंग फॉर हॉलो शाफ्ट using strength equation ठीक है। स्ट्रेंथ इक्वेशन का यहाँ पे यूज करेंगे। T इज इक्वल टू π/16 टाउ इंटू कैपिटल D⁴ माइनस स्मॉल D⁴ अपॉन कैपिटल D। तो यहाँ पे टाउ मैक्स इसे बोल सकते हैं, इसे टी मैक्स। यहाँ पे कोई उसने टी मीन और टी एवरेज का हमें कंडीशन नहीं दिया है, तो टी मीन इज इक्वल टू टी मैक्स हो गया। तो टी मैक्स इज इक्वल टू π/16 टाउ मैक्स इंटू D⁴ माइनस D⁴ अपॉन डी। टी मैक्स का वैल्यू है आपका 477.46 इंटू 10⁻³ π/16। टाउ का वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। 80⁻⁴ 50⁻⁴ अपॉन 80। तो टाउ मैक्स का यहाँ पे कैलकुलेशन करेंगे। एकदम सिंपल है कैलकुलेशन करना। देखिए 16 को यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, तो 16 को यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे। ये तो पहले ये ब्रैकेट राइट साइड सॉल्व करेंगे, उसे डिवाइड में लेंगे। मैं सबसे पहले राइट साइड सॉल्व करता हूँ। देखिए राइट साइड में क्या आपका 80⁻⁴ माइनस 50⁻⁴ डिवाइड बाय 80 इंटू π/16 शिफ्ट π/16। जो भी आपका आंसर आया है देखिए उसे क्या करेंगे, ये वाले आंसर को यहाँ पे डिवाइड में लेंगे। तो जो भी आंसर आया है 477.46 इंटू 10⁻³ डिवाइड बाय आंसर 5.604। तो आपका यहाँ पे आंसर आ रहा है 5.60 न्यूटन पर mm²। 5.60 न्यूटन पर mm²। देखिए एकदम सिंपल न्यूमेरिकल है, ऐसा और न्यूमेरिकल का एग्जाम में आता है। देखिए इसका सोल्यूशन आप नोट डाउन कर लीजिए, एकदम इंपॉर्टेंट है।